श्री ईश्वर गीता दशम अध्याय। चिन्ह विशेष रहित एक और अव्यक्त लिंग वाला ब्रह्म स्वरूप निश्चित किया गया है। वह सृष्टि के पूर्व ज्योति स्वरूप परम तत्व परम आकाश में दे दीप्यमान हो रहा था। जो अव्यक्त कारण कहा जाता है वह अक्षर एवं परम पद निर्गुण सिद्धियों का विज्ञान है, जिसे विद्वान लोग ही देखने में समर्थ हैं। श्रुति जिस रूप में उसे लिंग कहती है उसे वे ही मुमुक्षु ज्ञानी यथार्थ रूप में देख सकते हैं, जिनके अंतःकरण के समस्त संकल्प नष्ट हो गए हैं और जिनकी तदाकार वृत्ति की भावना सर्वदा एक सी बनी रहती है। हे मुनिश्रेष्ठों, इसके अतिरिक्त मेरे स्वरूप को कोई नहीं देख सकता है। न कोई ऐसा ज्ञान ही है जिससे मुझ परब्रह्म का स्वरूप यथावत जाना जा सके। इस परम उत्कृष्ट ज्ञान को केवल विद्वान लोग ही जानते हैं। इस ज्ञान से भिन्न जितना ज्ञान है वह सब क्षणभंगुर मायामय समझना चाहिए। जो ज्ञान निर्मल, शुद्ध, निर्विकल्प और निर्विकार स्वरूप वाला है वह हमारा स्वरूप है और उसे ही विद्वान लोग पूर्ण ज्ञान कहते हैं। जो कोई विद्वान परम निष्ठा को जानकर अनेकात्मक रूप से परम पद को देखते हैं वे भी एकात्मक अव्यय तत्व के ही आश्रित हैं। जो कोई निश्चल भक्ति से परम तत्व को एक या अनेक रूप से देखते हैं उन्हें भी तदात्मक ही जानना योग्य है, क्योंकि वे भी साक्षात स्वात्म रूप मुझ परमेश्वर देव के देखने वाले हैं। उस तत्व का स्वरूप नित्य, आनंद, निर्विकल्प और सत्य रूप वाला है। अतएव दोनों की एक ही गति है। दूसरे लोग अपनी आत्मा में रमण करने वाले एवं शांत वृत्ति वाले परम अव्यक्त स्वरूप आत्मदेव को परमानंद, सर्वत्रगामी तथा जगदात्मक रूप से सदैव भजते हैं। यही परम विमुक्ति है। इसे ही मेरे साथ सायुज्य भाव की प्राप्ति या निर्वाण अथवा ब्रह्म के साथ एकता रूप कैवल्य आदि संज्ञाओं से विद्वान लोग व्यवहार करते हैं। क्योंकि मुक्ति के कारण आदि मध्य रहित वस्तु स्वरूप एक परम शिव ही हैं। वही ईश्वर, महादेव आदि संज्ञाओं से भी बोधित होते हैं। उन्हें ही जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्रुति भी इसी अर्थ को पुष्ट करती है। श्रुति इस प्रकार है, उस महेश्वर को जानकर मुमुक्षु मृत्यु रहित स्थान को प्राप्त होता है। इसे छोड़कर और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। वहां न तो सूर्य, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न विद्युत प्रकाश करने में समर्थ है। प्रत्युत उसके ही प्रकाश से मल रहित अखिल विश्व भासित हो रहा है। वह तत्व जिससे विश्व का उदय होता है निष्कल, निर्विकल्प, शुद्ध और वृहत रूप से प्रकाशित हो रहा है एवं विश्व रचना तथा चैतन्य तत्व के मिश्रण में अचल स्वरूप वाले जिस तत्व को ब्रह्मवेत्तागण देखते हैं वही ईश है। नित्य, आनंद, अमृत, सत्य रूप और शुद्ध रूप से समस्त वेद परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। कोई कोई प्राण रूप से ईश्वर का ध्यान करते हैं। इस प्रकार यह निश्चित अर्थ है कि वहां न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, न बुद्धि, न मन अथवा चेतन प्राण है। उस परमाकाश में तो केवल एक शिव तत्व जो द्योतनात्मक स्वरूप वाला है प्रकाशित हो रहा है। हे ऋषियों, यह परम रहस्यमय ज्ञान जो समस्त वेदों में एक सा ही कहा गया है मैंने आप सबको सुनाया। इसे विजन प्रदेश में अर्थात एकांत प्रदेश में आत्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त होने वाला प्रयत्नशील योगी ही जान सकता है।